हाँ जी दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो मूल्यांकन विभाग की भर्ती आई हुई है रिसर्च असिस्टेंट उसके बारे में कि रिसर्च असिस्टेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, प्रमोशन क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है इनकी। तो आज अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पोस्टिंग की। इनकी पोस्टिंग कहाँ लगती है रिसर्च असिस्टेंट की। पोस्टिंग होती है कि संभागीय स्तर पर इसकी पोस्टिंग होती है। और जो हेड ऑफिस है इसका वो जयपुर में है। इसका जो मूल्यांकन विभाग है इसका कैडर छोटा ही कैडर है, इसीलिए इनकी जो पोस्टिंग होती है संभागीय स्तर पर होती है। जैसे जयपुर में जो हेड ऑफिस है जयपुर में होती है। और जिसका कार्य क्या रहते हैं, अपन कार्य की चर्चा करते हैं। जो कार्य रहता है इनका विभिन्न विभागों में कार्यों की समीक्षा करना। जो विभाग होते हैं सरकार के, उनके जो कार्यों की समीक्षा करती है। जैसे अपन मान सकते हैं जैसे सीएजी है, वो जैसे अकाउंट्स की ऑडिट करती है, उसी तरह से ये मूल्यांकन विभाग है, ये जो विभाग है उनके कार्यों की एक ऑडिट करती है। ये उसी टाइप का कार्य है। और इसमें जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं जिनकी योजनाएं चलती रहती हैं समय समय पर, उन योजनाओं की विभागीय स्तर पर समीक्षा करना और सरकार को फीडबैक उपलब्ध कराना। भैया आपकी योजना कैसी चल रही है इसकी, तो उसका फीडबैक दिया जाता है इसमें। यानी कि एक तरह से अपन ऐसे मान सकते हैं जो विभाग है, सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग है, उनके कार्यों की समीक्षा करता है ये। जैसे ऑडिट टाइप ही मान सकते हो आप एक तरह से। और योजनाओं की समीक्षा करना, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा की जाती है। सभी विभागों से इनका फीडबैक तैयार किया जाता है कि योजनाएं कैसे क्या कार्य कर रही हैं। अपन इसकी अब चर्चा करते हैं इसमें प्रमोशन वाला जो पोर्शन है उसके बारे में कि प्रमोशन कैसे होते हैं इसके। अपन प्रमोशन तो अपन नीचे से चलेंगे। प्रमोशन सबसे नीचे रहता है इसमें। जो अपन रिसर्च असिस्टेंट लगेंगे, पहले लगेंगे रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट के बाद में अगला प्रमोशन होगा अपना, वो होगा इवेल्युएशन ऑफिसर पे, मूल्यांकन अधिकारी पे। ये होगा मूल्यांकन अधिकारी पे। यहाँ पे पे ग्रेड होती है 4200, इसकी होती है 4800। फिर जो इवेल्युएशन ऑफिसर है इसके बाद में अपन लगेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद में आता है डिप्टी डायरेक्टर। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के बाद में जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, और जॉइंट डायरेक्टर के बाद में डायरेक्टर। ये होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर की पोस्ट होती है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये होती है 5400 पे ग्रेड पे, और डिप्टी डायरेक्टर होती है 6600 पे ग्रेड पे, और जॉइंट डायरेक्टर की होती है 7200 पे ग्रेड, और डायरेक्टर की होती है 8700 पे ग्रेड। आप मान सकते हो जैसे कोई रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पे लगाए कोई बंदा, तो वो आगे जाके मूल्यांकन अधिकारी बनेगा, उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर बनेगा, उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर। एक बंदा अगर यहाँ पे 23 से 24 वर्ष की एज में लग जाता है तो वो जाके आगे डायरेक्टर की पोस्ट तक आराम से पहुंच सकता है।
इसके जो प्रमोशन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। इसमें जो ASO आई है भर्ती, जो अपने DES विभाग की होती है, प्लानिंग विभाग की होती है, उसमें इतने प्रमोशन नहीं है जितने इसमें, जितने जल्दी रिसर्च असिस्टेंट में प्रमोशन होते हैं। तो आप एक मान सकते हो जैसे प्लानिंग विभाग होता है ना अपना, जो ये भी ध्यान रखना आप, जो DES वाला विभाग है, जो आप ASO लगते हैं उसमें ASO होता है, SO होता है, उसका प्लानिंग विभाग होता है ना, वो प्लानिंग विभाग 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 समन्वय करके कार्य किए जाते हैं। ये दोनों का जो कार्य होता है ना, जो समन्वय से होता है, दोनों की भूमिका ही होती है इनमें, इस कार्य करने में। आप ये भी ध्यान रखें इसमें। और इसमें अपन सैलरी की बात करते हैं, सैलरी क्या रह सकती है इसमें, सैलरी क्या रहेगी। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले रिसर्च असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी। ये होती है 4200 पे ग्रेड पे, 4200 पे ग्रेड पे रहती है। तो इसमें अपन को मिलते हैं 42,500, 2 साल के बाद में 42,500 प्लस जो आपके HRA है, TA DA ये सारे जुड़ जाते हैं इसमें। HRA हो गया प्लस TA हो गया प्लस DA हो गया, ये जुड़ जाते हैं। तो उसमें अपनों को मिलती है लास्ट में जाके 74,610 रुपए के आसपास मिलता है, के आसपास अपने हाथ में आती है, बाय हैंड होती है। और अगर अपना इसमें प्रमोशन होता है और अपन मूल्यांकन अधिकारी या इवैल्यूएशन ऑफिसर पे पहुंचते हैं, इसमें जिसकी 4800 पे ग्रेड होती है, तो इसमें अपन को आगे जाके 78,800 प्लस DA HRA और मेडिकल अलाउंस, DA प्लस HRA और मेडिकल अलाउंस, ये मिलके अपन को ये 85,000 के आसपास आगे जाके ये होती है इसकी। अपन ने आज चर्चा की है पोस्टिंग संभाग स्तर पर जाएगी, कार्य सरकारी विभागों कार्यों की समीक्षा करना, जैसे ऑडिट होती है उसी टाइप से ये, जैसे ऑडिट अकाउंट्स की होती है, तो ये ऑडिट होती है जो कार्यों की होती है, साथ में योजनाओं की समीक्षा भी की जाती है। और जो DES विभाग है अपना प्लानिंग विभाग है, उसके साथ समन्वय के साथ इसका कार्य किया जाता है। अपन ने सैलरी की चर्चा कर ली, इसका प्रमोशन स्किल क्या रहा इसकी बात कर ली। तो आप कोई और जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे उसकी अधिक जानकारी दे देंगे और भी। और इसके जो अपन बात करते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या रहता है इसका। सिलेबस का अपन पता है, राजस्थान वाला जीके, राजस्थान जीके, स्टैटिक्स इकोनॉमी, वो प्लानिंग और कंप्यूटर, ये इसकी सिलेबस होता है। और जो इसकी योग्यता, होता है MA इकोनॉमिक्स, MCOM किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे EFM ABST और BDM में हो सकता है, और MSc मैथमेटिक्स, ये वाले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।